ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 21/5/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। ये वो समय चल रहा है। बाबा ने कहा बच्चे अब ये छी तन है, छी शरीर है, छी दुनिया है। घर चलना है तो उसके लिए इसे भूलना पड़ेगा। क्यों भूलना है? क्योंकि इस दुनिया का परिवर्तन होने वाला है, विनाश होने वाला है। तो बाबा ने कहा जैसे गायन है, मिरवा मौत मलुक का शिकार। मलुक एक पंछी है, तो जब शिकारी उस पंछी को मारता है, शिकार करता है, तो उसे दुख नहीं होता है कि मैंने उसको क्यों मारा, लेकिन उसके लिए एक शिकार होता है। तो बाबा ने कहा अंत का समय ऐसा आ रहा है। जो मलुक माना होता है फरिश्ता, मिरवा होता है पंछी। तो तुम फरिश्ते मलुक इस संसार में खूने नाहक खेल होगा। जो वर्तमान समय चल रहा है, जरूर नहीं खून की नदियां बहेंगी, वो भी होगा, लेकिन ये जो इतनी अकाले मृत्यु हो रही है, चाहे बीमारी के कारण या कोई भी, तो तुम फरिश्तों के लिए मिरवा मौत मलुक का शिकार। उस सीन को देखते हुए, उस विनाश को देखते हुए, उस दृश्य को देखते हुए तुम फरिश्ते इससे उपराम रहते हो कि ये ड्रामा में सीन है। ड्रामा हूबहू बना है। इस ड्रामा में जो सीन है, जैसा है, वो तो होना ही है। नथिंग न्यू। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अपनी स्थिति को बनाओ कि अब हमें इस शरीर को छोड़ करके उपराम होना है। जैसे दधीची ऋषि का दिखाते हैं ना, उसे भगवान का वरदान मिला हुआ था कि ये तन तुम्हारे सेवा में, ये तुम्हारी हड्डियां भी एक दिन सेवा में लगेगी। और उसने प्रैक्टिकल किया। कहते हैं कि जब देवताओं और असुरों की लड़ाई लगनी थी, तो उस देवताओं की विजय हो, इसलिए अपने उस सेवा के लिए, तीनों लोकों की सेवा के लिए उसने समाधि लगाई, शरीर छोड़ा और वो हड्डियों का शस्त्र बना और उससे उस असुर का विनाश हुआ। कहने का भाव कि बच्चे इतना पुरुषार्थ हो, इतना अभ्यास हो कि जैसे वस्त्र को धारण करना और उतारना अपने हाथ में होता है, ऐसे राजयोगी माना ही इस शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा धारण करे, कार्य किया, सेवा किया और फिर उसके बाद डिटैच। जब चाहे आए सेवा किया और जब चाहे इससे डिटैच हो जाए। जैसे वस्त्र धारण करना उतारना आसान है, ऐसे ही देह रूपी वस्त्र भी आत्मा जब चाहे धारण करे, जब चाहे इससे डिटैच हो जाए, लेकिन इसका अभ्यास चाहिए। जब तक इसका पहले से अभ्यास होगा तब ही डिटैच हो पाएंगे। जैसे बहुत टाइट कपड़ा हो तो उतारने और पहनने में दिक्कत होती है ना, ऐसी कहीं ना कहीं बुद्धि अटकी होगी
तो डिटैच होने में दिक्कत होगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया को तो परिवर्तन होना ही है, देह का भी परिवर्तन होना है, तो क्यों नहीं पहले से ही इसका अभ्यास कर ले कि अंत में दुनिया वालों की तरह हमें हाय हाय ना करना पड़े, हमें दुखी ना होना पड़े। इसका अभ्यास बाबा ने कहा पहले से ही करो। अभी हम सुनेंगे बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे? कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। इसका बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। निरंतर नशा रहे कि मिरवा मौत, मिरवा पंछी है, मिरवा मौत मलुक का शिकार। हम मलुक अर्थात फरिश्ते, हम मलुक बन अपने माशूक के साथ, शिव बाबा के साथ, अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाकी सब खलास होना है। जैसे शिकारी के लिए शिकार खेला उसे दुख नहीं होता है, ऐसी सृष्टि का जब विनाश होगा तो हम बाबा के बच्चे बाबा के साथ घर जाएंगे। उस सीन में, उस दुख में परेशान नहीं होंगे। अब इस पुरानी खाल को छोड़ नई खाल लेंगे। ये ध्यान रहे कि सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे, तब वह वैराग्य वृत्ति होगी, नहीं तो फंसे रह जाएंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। जब तक लक्ष्य सामने ना हो तब तक कुछ वैराग्य भी नहीं आता है। अगर ये हो कि सब कुछ छोड़ना ही है, बाबा के साथ जाना है, तो फिर इससे खुशी रहेगी। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे, कौन आया? आया था बाबा मिलने, अमृत पिले मिलने आया था ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है। बुद्धि में रहे, अब वापस घर जाना है। बड़ी दीदी कहती थी ना, अब घर जाना है, अब घर जाना है। इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। जहां जाना है वहां बुद्धि योग लगी रहे। अपना घर है परम धाम। दूसरी पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है और पढ़ाई पर भी ध्यान देना है।
ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा, रोज क्लास करना, मुरली सुनना, सुनाना और बाबा को याद करना और दूसरों को भी प्रेरणा देना कि बाबा को याद करो, बाबा की याद दिलाते रहना। बाबा ने कहा याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान है न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा जितना न्यारा होंगे, फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। इसका विस्तार है, जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। वस्त्र धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। जैसे बाप दादा आते हैं, मुरली सुनाते हैं, बच्चों से मिलते हैं और न्यारे। ब्रह्मा बाबा का भी ये अभ्यास था। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो। जैसे बाबा को देखते थे, दादियां सुनाती हैं कि बाबा है भी और नहीं भी है। अभी अभी आया, अभी अभी डिटैच हो गया, ऐसा अनुभव था। न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। ऐसे डिटैच रहने वाले, ध्यान से सुनना, ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा आए, सेवा किया, न्यारे हो गए। बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस में ही, अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन है संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना। एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।